नमस्कार मित्रों, यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन पे आपका स्वागत है। मित्रों, 2019 की सीडीएस फर्स्ट की की परीक्षा आज आयोजित की गई थी और उसमें जो सी सीरीज है उसका मैं आंसर की समान अध्ययन का आपके सामने लेके आया हूँ। इंग्लिश मीडियम का पहले से मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो जो सी सीरीज है उसका पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया और धोती पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सकें। तो इसका ऑप्शन है डी, मतलब पहले का डी ऑप्शन, दक्षिण भारत। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान फौज के ठिकान सरहद की रक्षा करने और धावा आरंभ करने के लिए सामरिक स्थान के रूप में प्रयोग करने के लिए एक पहाड़ी स्टेशन के रूप में शिमला की स्थापना की गई? तो दूसरे का जो आंसर है वो सी है, एंग्लो गोरखा युद्ध। उसके बाद जो मित्रों तीसरा क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, ब्रिटिश भारत में किस राजनीतिज्ञ ने उस पाकिस्तान का विरोध किया था जिसका अर्थ मुस्लिम राज्य यहाँ और हिंदू राज्य कहीं और होता? तो तीसरे का जो आंसर है वो है सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मित्रों जो चौथा क्वेश्चन है वो मैचिंग के लिए आया है। इसका जो चौथे का आंसर है वो है बी ऑप्शन। उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है, सौभाग्य योजना के आरंभ होने से पहले 8 राज्यों के 99% से अधिक परिवारों ने विद्युतीकरण सुविधा प्राप्त कर लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से एक नहीं है? तो पांचवें जो आंसर है वो है डी, मध्य प्रदेश। मित्रों जो छठा क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है, अक्टूबर 2018 में भारत को कितने समय के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो छठा का आंसर है सी, 3 वर्ष के लिए। उसके बाद सातवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारतीय औषध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्यूरो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसमें पहला कथन है, वह प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। दूसरा है, यह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन एक स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, मतलब केवल एक ही इसमें सही है। मित्रों आठवां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एक योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए और 60 वर्ष और इससे अधिक की आयु के बुजुर्गों को उनकी ब्याज आय में अनिश्चित बाजार दशाओं के कारण होने वाली भारी गिरावट के विरुद्ध संरक्षण देने के लिए यह योजना आरंभ की गई थी। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा को समर्थ बनाती है, जो भारतीय जीवन बीमा निगम को सरकारी गारंटी पर आधारित अंशदान राशि से जुड़े हुए सुनिश्चित पेंशन प्रतिलाभ के प्रावधान के माध्यम से होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, इस योजना को पहचानिए। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, बी है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, और सी ऑप्शन है जीवन गुणवत्ता सूचकांक कार्यक्रम, और डी है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। तो आठवें का जो है वी है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है, अर्जेंटीना में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय युवा ओलंपिक खेल में भारत अब तक का पहला स्वर्ण पदक इनमें से किसने जीता? तो इसमें नीरज चोपड़ा ये ऑप्शन दे रहा है, बी ऑप्शन प्रवीण चित्रावल दे रहा है, सी ऑप्शन जेरमी लार रिडुंगा दे रहा है, और डी ऑप्शन दे रहा है सूरज पवार दे रहा है। तो 9वें का जो ऑप्शन है वो सी है। उसके बाद 10वां जो है पूछ रहा है, वर्गीकरण विज्ञान के लिए के जननी राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जो 10वां है उसका आंसर है डी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। उसके बाद मित्रों अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान और स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 11वां का जो है वो ऑप्शन है सी, आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज पुणे, ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेरों की हाल ही में हुई मृत्यु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु उत्तरदायी है? तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, तो यही उसके लिए उत्तरदायी है। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट हुआ।
उसके बाद 13वां क्वेश्चन है 2018 तक निम्नलिखित में से किन देशों ने मनोरंजनात्मक मांग के रखने और इसके उपयोग को जायज़ बना दिया है। तो 13वें में पहला दिया है अमेरिका, दूसरा कनाडा, तीसरा नाइजीरिया, चौथा उरुग्वे। तो इसमें कूट पूछ रहा है, तो 13 का जो आंसर सही है वो बी है, केवल 2 और 4। उसके बाद मित्रों 14वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो इसमें जो आंसर सही है वो 14वां है, 14वां का डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मतलब 2, 3 और 4। उसके बाद मित्रों 15वां क्वेश्चन है 2019 में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी। तो 15वां का ऑप्शन है सी, ब्राज़ील, क्योंकि इससे पहले जो है दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हो चुका था। उसके बाद मित्रों 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चक्रवातों की सही विशेषता निम्नलिखित में से क्या हो सकती है। तो इसमें इसका ऑप्शन जो है वो ए होगा, शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनों का अनुगमन करते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो 17वां का आंसर जो है वो है बी, योकोहामा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है वायुमंडलीय दशाएं आर्द्रता से काफ़ी प्रभावित होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रता को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित करता है। तो 18 का ऑप्शन जो है डी सही है, किसी विशेष समय और स्थान पर वायुमंडल में नमी की मात्रा। उसके बाद अगला है शोम्पेन कहाँ का असुरक्षित आदिवासी समूह है। तो 19 का जो है आपका डी ऑप्शन सही होगा, अंडमान एवं निकोबार। 20वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी, जोरहाट। उसके बाद 21वां नंबर है क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार नगरों की जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित नगरीय समूहों में से अवरोही क्रम में सही विन्यास कौन सा है। तो इसका जो आंसर सही है वो 21 का बी ऑप्शन, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। उसके बाद मित्रों अगला क्वेश्चन है 22वां। इसमें सूची मिलान के लिए पूछा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सही है, 22 का ए। उसके बाद 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। तो इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। 23 का बी सही है, 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। 24वां है, लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहरों और वितरिकाओं वाली दमनगंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है। तो 24 का जो है आपका ऑप्शन है बी, दादर व नगर हवेली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला दे रहा, कोयला मंत्रालय के अंतर्गत इसे एक महारत्न कंपनी के रूप में निर्दिष्ट किया गया। दूसरा, यह दुनिया में कोयला उत्पादन करने वाली एकल सबसे बड़ी कंपनी है। तीसरा है, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय रांची, झारखंड में स्थित है। तो जो 25वां का आंसर है वो कौन सा सही है, बी ऑप्शन, केवल 1 और 2। उसके बाद 26वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से बिना प्रधानमंत्री द्वारा अफ्रीकी एशियाई एकजुटता को भारत की विदेश नीति के केंद्रीय तत्व के रूप में आरंभ किया गया। तो 26 का ऑप्शन जो सही है आपका, 26 का ऑप्शन है ए ऑप्शन, नरेंद्र मोदी। 27वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित किया जाता है। तो 27वां का जो है वो ए ऑप्शन सही है, प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ द्वारा। उसके बाद मित्रों 28वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 28 का जो आंसर सही है वो है बी, इसका नेतृत्व भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया। उसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसकी स्थापना वर्ष 2010
है। और बी ऑप्शन दे रहा है, यह पर्यावरण संरक्षण तथा वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान में शामिल है। सी ऑप्शन दे रहा है, यह व्यक्तियों और संपत्तियों को हुई हानि के लिए राहत और मुआवजा देने पर विचार कर सकता है। डी है, यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं से बंधा है। तो जो 29 का आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, यही सही नहीं है। उसके बाद 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में भारत के संविधान के उपबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो 30 का आंसर है वो है डी, राज्य के संविधान के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 प्रायोज्य नहीं है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। कह रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके पक्षकार राज्य किसमें कमी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ये तो इसका सीधा सा आंसर है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, मतलब बी ऑप्शन 33 का बी। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीजिंग घोषणा निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है। तो 34 का जो ऑप्शन है वो है बी, महिलाओं के अधिकार। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, गुजराल सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है। तो इसमें जो 35 का आंसर सही है वो है ए ऑप्शन, 35 का ए ऑप्शन हो गया। उसके बाद मित्रों अगले नंबर क्वेश्चन है 36, इसमें मैचिंग के लिए दिया है। तो 36वें मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, 36 का आंसर है बी, 36 का आंसर आपको बी है। उसके बाद क्या है, 37वां पूछ रहा है, किसी द्रव्य में अवलेय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सीधा सा आंसर है डी, निस्तारण। मित्रों 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का पता लेंस से परीक्षण द्वारा नहीं लगाया जा सकता। तो इसका ऑप्शन है डी, फ्लोरीन। तो मित्रों इस सीरीज में मैं अभी इतने ही क्वेश्चन को अपलोड कर रहा हूँ। जो आगे क्वेश्चन हैं अगले पार्ट में मैं तुरंत इसको अपलोड करूँगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।